हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के साथ हम। हमारा चैप्टर जो है वो है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा है। एक इसे बुक्स की लैंग्वेज से पढ़ लेते हैं कि बुक में लैंग्वेज किस तरीके से दी है इस क्वेश्चन की, और फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए जी, आपको कहता है सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन। तो चार पार्टनर है, सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 2:1, 2:1। ठीक है जी, 2:1, 2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है क्वेश्चन में सबसे पहले। आगे क्वेश्चन कहता है ऑन रिटायरमेंट ऑफ नरेश गुडविल वाज वैल्यूड एट 72,000, यानी रिटायरमेंट पर वैल्यू किया गया गुडविल को। नरेश रिटायर हो रहा है और आज के दिन गुडविल वैल्यू हुई है जी 72,000 रुपीज पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देखिए। आगे क्वेश्चन कहता है सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली, यानी नरेश तो रिटायर हो रहा है, ये तो क्या है, जा रहा है फॉर्म से, रिटायर हो रहा है, तो इसको मैंने आगे शेयर क्या दिया है, नील, यानी आप जीरो कह सकते हैं, इसको कुछ नहीं दिया, मैंने लिखने का तरीका था बस। ठीक है, मैंने क्या कहा, तीनों को बराबर मिलेगा, सुरेंद्र को, रमेश को एंड मोहन को। ठीक है, चलिए ये इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दी आपके पास, ये इन्फॉर्मेशन भी। अब आगे देखिए जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगर आप गुडविल के ट्रीटमेंट की बात करें, देन गुडविल का ट्रीटमेंट क्या है जी, गुडविल का ट्रीटमेंट है दैट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है, विल बी गेटिंग हिज शेयर ऑफ सैक्रिफाइस बाय द गेनिंग पार्टनर, ठीक है ना, इन गुडविल। तो गुडविल में आप इसे कह सकते हैं कि गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को, या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को आप देंगे। ठीक है, कौन देगा, गेनिंग पार्टनर देगा उसका शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें ओल्ड और न्यू शेयर तो पता है, हमें नहीं पता कि सैक्रिफाइस किसका कितना है। तो आइए सबसे पहले उसी को कर लेते हैं हम लोग। आइए यहां आ जाइए जी, सॉल्यूशन पर पहला वर्किंग नोट बना रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है जी, चलिए सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो दोनों देख लेते हैं। एक चीज क्लियर है वेरी मच कि आपका जो नरेश है वो सैक्रिफाइस कर रहा है, आपस में इनके साथ क्या हुआ है वो देख लें। हम कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइस या गेन, ओल्ड में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे। आइए, पार्टनर्स के नाम है जी सुरेंद्र, दूसरा है हमारे पास रमेश, तीसरा है नरेश एंड द लास्ट वन इज मोहन। ठीक है, चलिए इनके शेयर लिखें। ओल्ड में कितना था, 3 और 3 6, यानी 2/6, 1/6, 2/6, 1/6, यही थी इनकी ओल्ड रेशियो, मैंने लिख दी है। न्यू रेशियो की बात करें तो नरेश के पास तो कोई भी शेयर नहीं है आगे न्यू रेशियो में, तो मैंने न्यू क्या लिखा, उसका 0 माइनस किया। बाकी लोगों के पास इक्वल शेयर है, यानी 1/3 है सभी के पास, 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो ओल्ड में से न्यू माइनस कर रहे हैं। आइए यहां तो देखिए 2/6 और 1/3 एक ही बात है, अगर 2 से काट दें तो यहां तो ये तो 0 आ जाएगा, फिर भी करके देखना चाहो तो करके देख लेना। बात करें आप लोग रमेश की, यानी इसे नो गेन, कोई गेन नहीं हुआ, नो सैक्रिफाइस, ना तो इसने कोई गेन किया है ना इसको कोई सैक्रिफाइस हुआ है क्वेश्चन में। आइए बात करें रमेश की, तो एलसीएम ले लेते हैं 6, ये आ गया 1 से और ये गया 3 2 से, 2 गुना में 1 यानी 2, यानी कि माइनस का 1/6। ये माइनस में आया, इसका मतलब क्या है, इसका पीछे वाला ये जो पार्ट है, यानी ओल्ड शेयर ज्यादा था, यानी ये क्या है जी, ये है गेन, गेन है ये। आइए बात करें नरेश की, तो नरेश को क्लियर कट 2/6 क्या है, सैक्रिफाइस है, ये सैक्रिफाइस है जी, छोड़कर जा रहा है फर्म, ये हिस्सा अपना छोड़कर जा रहा है। और वैसे भी देख सकते हो नया शेयर 0 है, तो इसका तो कुछ नहीं मिल रहा बाद में, तो नुकसान है, सैक्रिफाइस है। आइए बात करें नरेश की, मोहन की, तो एलसीएम 6 लीजिए, 1 माइनस ये गया 2 से 1, यानी माइनस में 1/6,
इसे भी क्या है, इसका भी नया शेयर ज्यादा है, इसीलिए तो माइनस में आया है, यानी ये भी गेन है। तो आप कह सकते हैं गेन किस किस को हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। सुरेंद्र को कोई गेन नहीं हुआ, जो उसे पहले मिलता था आज भी उतना ही मिल रहा है, हमने कैलकुलेशन की। रमेश और मोहन को गेन हुआ है, किसका शेयर, सारा का सारा शेयर नरेश का, क्योंकि देखो इसका 2/6 था, 1/6 प्लस 1/6 2/6 हो गया। आप इन्हें जोड़कर देख सकते हैं, इन दोनों के गेन को जोड़ के देखो, आपको नरेश के सेक्रीफाइस के बराबर मिलेगा। तो आप कह सकते हैं देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ रमेश एंड मोहन इज कितनी है, बराबर है, 1:1 है। यानी इन दोनों ने बराबर बराबर करके, ठीक है, इक्वल शेयर गेन कर लिया, किसका, नरेश का, दोनों ने आधा आधा कर लिया। ठीक है जी, चलिए अब अगला पार्ट आता है हमारा जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री में हमने आपको कहा था कि जब हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं, तो आइए जर्नल एंट्री यहां कर लेते हैं। जर्नल में मैंने आपको कहा था ट्रीटमेंट क्या है जी, जो गेन कर रहा है वो कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग को। तो गेन कर रहे हैं रमेश और मोहन, तो आइए एक ही एंट्री होगी। पहले रमेश है तो रमेश का ही नाम लिख लेते हैं, रमेश कैपिटल अकाउंट, पैसा तो ले नहीं रहे उससे, उसके अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। ठीक है, पार्टनर है, कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगा। दूसरा है मोहन, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। इन दोनों से लेना है पैसा, और किसको देना है, नरेश को देना है। आइए, तो देना है तो उसका अकाउंट क्रेडिट करें, नरेश कैपिटल अकाउंट। कितना देना है और कितना लेना है, नरेश को देना है उसका शेयर ऑफ गुडविल जो सैक्रिफाइस कर रहा है। आइए, इक्वल देना है, तो आइए मेरे साथ पहले हम निकाल लें इस चीज को। मैं यहां वर्किंग करके दिखाता हूं आपको इसकी कैलकुलेशन की, कि गुडविल का अमाउंट कितना कितना आएगा। आइए जी, ये वर्किंग नोट नंबर 2 कह सकते हैं आप इसको, कहना चाहें तो। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल सैक्रिफाइस्ड या फिर गेन्ड। आपने गेन जो किया है शेयर ऑफ गुडविल, जो सैक्रिफाइस किया है या फिर गेन किया है, वो कितना है। हम बात करते हैं नरेश की, नरेश ने कितना किया है, नरेश का शेयर आएगा कितना गुडविल में। देखिए जी, वो तो सारा ही सैक्रिफाइस करके जा रहा है, अपना पूरा शेयर छोड़ के जा रहा है, तो वो कोई और गेन करेगा। टोटल गुडविल कितनी है, टोटल गुडविल है 72,000। सो 72,000 का आप क्या कीजिए, कितने से डिवाइड कीजिए, 6 से, और मल्टीप्लाई कितने से कर दीजिए, 2 से। चलिए जी, तो 6 से ये कितना चला गया, 12, 12,000 गुना में 2, 24,000। यानी नरेश को कितना मिलना चाहिए जी, 24,000 मिलना चाहिए। ठीक है, अब ये देगा कौन, ये देंगे हमारे गेनिंग पार्टनर्स। कौन है गेनिंग पार्टनर, हमने नीचे लिखा था या गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर हमारे ये दोनों हैं, और गेनिंग रेशियो में देंगे अपने, यानी इन दोनों ने बराबर बराबर फायदा उठाया इसका, तो आधा आधा ये देंगे, यानी 12,000 एक देगा और 12,000 दूसरा देगा। ठीक है, मैंने इसकी कैलकुलेशन नहीं की क्योंकि हाफ करना था, आधा आधा दोनों ने गेन किया था, तो ये आ गया जी। तो ये आपकी एडजस्टमेंट एंट्री आ गई जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। नरेशन लिख लीजिए, गुडविल एडजस्टेड। कैसे गुडविल एडजस्ट हुई है, बाय कंपनसेशन टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। किसको मिला है कंपनसेशन, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, फ्रॉम गेनिंग पार्टनर्स, गेनिंग पार्टनर्स इन, कैसे मिला है, इन देयर गेनिंग रेशियो उन्होंने दिया है उसको। गेनिंग रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमने कंपनसेट कर दिया। ठीक है, चलिए जी, तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया, इतनी ही रिक्वायरमेंट थी इस क्वेश्चन की। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ओके, हाँ जी,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके साथ हम लोग, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ हम कर रहे हैं ये है चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर से। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैंने सारा लिखा है जो बुक में दिया था। ठीक है, इसे वन बाय वन गो थ्रू कर लेते हैं बुक की लैंग्वेज से और फिर इसके सॉल्यूशन पर आएंगे। तो देखिए जी, क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन कहता है अर्जुन, भीम एंड नकुल, महाभारत के कैरेक्टर्स आ गए ये तो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, देखते हैं। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 14:5:6, यानी टोटल प्रॉफिट, अगर टोटल प्रॉफिट को देखें तो 14 + 6 20 25 25 हिस्से होंगे प्रॉफिट के, जिसमें से 14 हिस्से कौन ले रहा है? अर्जुन। 5 शेयर किसको मिल रहे हैं? 5 हिस्से भीम को और 6 हिस्से नकुल को मिल रहे हैं। आगे क्वेश्चन हमें कहता है भीम रिटायर्स एंड सरेंडर्स हिज 2/25 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन। भीम जो है वो रिटायर हो रहा है, उसके बाद कौन बच जाएंगे? अर्जुन एंड नकुल। तो भीम रिटायर हो रहा है एंड सरेंडर्स 5/20 शेयर इन फेवर ऑफ अर्जुन, यानी भीम सारा शेयर किसको देकर जा रहा है? अर्जुन को देकर जा रहा है। यानी यहां पर गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आपको क्लियरली पता है, कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। गेनिंग पार्टनर कौन है? गेनिंग पार्टनर अर्जुन है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? भीम है। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक का गेन दूसरे का सेक्रीफाइस है। और न्यू रेशियो भी कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? आप क्या कीजिएगा, ये शेयर यहां जोड़ दो, 14 + 5 यानी 19:6 नई रेशियो आ जाएगी। ठीक है, 19:6 नई रेशियो आएगी, क्योंकि इसका शेयर अर्जुन ने ले लिया। तो अब दोनों की रेशियो क्या है? कुछ और चेंज नहीं किया, तो नई रेशियो 19:6 कहलाएगी। आइए आगे देखें क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन आगे हमें कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे? कहते हैं गुडविल कैलकुलेट की जाएगी 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। ठीक है, तो पिछले 3 सालों के आप सुपर प्रॉफिट चाहिए। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेगा जी? आप सुपर प्रॉफिट निकालते हैं एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन ने दिया है, मैं आपको दिखाऊं। अभी आगे पढ़ें पहले। तो आगे कहता है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years 50,000, 60,000 और 55,000। अगले 3 सालों के प्रॉफिट गिवन है आपको 50, 60 और 55। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन है 30,000। ठीक है, चलिए जी, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 गिवन है, यानी सिमिलर बिजनेस हमारे जैसा ही काम कर रहा है कोई, तो नॉर्मली वो कितना कमा रहे हैं? वो 30,000 कमाते हैं एनुअली। हम लोग कितना कमाते हैं? कभी हमने 50 कमाया, 60 कमाया, 55 कमाया, तो हम एक एवरेज कर लेंगे, उस एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे, हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल आ जाएगी। आइए जी आगे चले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन कहता है गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन बुक्स एट ऑफ द फर्म एट 75,000। गुडविल पहले से भी अपीयर कर रही है बुक्स के अंदर, और वो कितने पर कर रही है? 75,000 पर। तो देखिए गुडविल अपीयरिंग इन बुक्स का ट्रीटमेंट क्या है जी? इसे आप खत्म करेंगे ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। ओके, ये हम आगे अभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ कर लेंगे इसको। आगे क्वेश्चन कहता है द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वाज 1 लाख। भीम के रिटायरमेंट के अगले 1 साल, मतलब साल भर के बाद का प्रॉफिट है, यानी इसके रिटायरमेंट के बाद दोनों ने काम किया, फर्म चलाई, अर्जुन एंड नकुल ने, और उस साल का प्रॉफिट बताया है कितना? 1 लाख रुपीस बताया है। तो ये प्रॉफिट किसमें बटेगा? ये बटेगा भाई, भीम तो रिटायर हो गया, उसके बाद काम कौन कर रहे हैं? अर्जुन एंड नकुल। तो ये प्रॉफिट बटेगा नए पार्टनर्स में, नई रेशियो में। ध्यान रखिएगा ये चीज। इसके बाद आगे क्वेश्चन कहता है गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू एडजस्ट गुडविल एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। तो आपको एंट्रीज करनी है गुडविल के एडजस्टमेंट की, इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की, और अपनी वर्किंग्स को आपने सही तरीके से दिखाना है, प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले देखें इस क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए। देखो मुझे ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। गेनिंग सैक्रिफाइसिंग भी पता है। तो सबसे पहले गुडविल की बात कर लें, ठीक है ना। ये जो गुडविल के कैलकुलेशन है, गुडविल कितनी है इस क्वेश्चन में, गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, और हमें इसके साथ में एक ये पॉइंट ट्रीट करना है। एक तो हमें गुडविल को एडजस्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला पॉइंट इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा।
गुडविल अपेयरिंग इन का होगा, और ये इन तीन चीजों का ट्रीटमेंट करना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल है। आइए जी सॉल्यूशन स्टार्ट करें, और हम कर रहे हैं जर्नल एंट्रीज लिख रहे हैं। जर्नल, पहले तो ओल्ड गुडविल को खत्म कर लेते हैं, न्यू गुडविल को बाद में देख लेंगे 2 मिनट, पहले ओल्ड गुडविल को देखिए जी। ओल्ड गुडविल को खत्म करोगे तो गुडविल डेबिट है, क्रेडिट हो जाएगी, और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे, यानी अर्जुन कैपिटल अकाउंट, अर्जुन भीम्स कैपिटल अकाउंट एंड नकुल्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर को, क्योंकि गुडविल खत्म कर रहे हैं, एक एसेट को खत्म किया जा रहा है, पुरानी एसेट को, तो नुकसान हो गया, इनके अकाउंट डेबिट होंगे, और वो गुडविल जो क्रेडिट डेबिट बैलेंस था वो क्रेडिट हो जाएगी। गुडविल अकाउंट कितने की है? ओल्ड गुडविल 75,000 रुपए की। 75,000 रुपए की चीज को आप खत्म कर रहे हैं इन तीन पार्टनर्स में। रेशियो क्या रहेगी जी? 14:5:6। तो अगर वर्किंग चाहिए इसकी आप तो वर्किंग देख लीजिए। अर्जुन को मैं ए लिख रहा हूं, भीम को मैं बी, और नकुल को मैं सी लिख रहा हूं, ठीक है जी। चलिए 75,000 में आप इसे 25 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो? 25 से डिवाइड करो और 14 से मल्टीप्लाई कर दो। बात करो भीम की, तो भीम का 75,000 में कितना हिस्सा है? 25 हिस्सों में से उसका हिस्सा है 5, ठीक है। बात करो नकुल की, तो 75,000 में 25 हिस्सों में उसका हिस्सा कितना है? 6। ये बांट दिया हमने इन तीनों पार्टनर्स में। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करो जरा। 75,000 को डिवाइड करो 25 से, कितना आ जाता है? 3,000। 3,000 गुना में 14 यानी 14, मल्टीप्लाई कितना आ गया? 42,000। तो ओल्ड गुडविल को खत्म करते समय अर्जुन को कितना हिस्सा मिलेगा? 42,000 मिलेगा। मेरे पास स्पेस का इश्यू होता है, इसलिए मैं वर्किंग नोट हाथों हाथ बनाकर यहीं से हटा दूंगा, आप इन्हें अलग से दिखा सकते हैं। चलिए तो अब बात करें क्या बोलते हैं, हमारे पास भीम की 75,000 को 25 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, कितना आ गया जी? 15,000 रुपए आ गया, क्योंकि 75 को 25 से डिवाइड कर रहे हो तो 3,000 आता है। 3 गुना में 5 15, अच्छा 3 गुना में 6 कितना आ जाएगा? 18,000। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना। आइए 15,000 एंड 18,000। चलिए ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इसे बांट दिया, क्योंकि ये पार्टनर के रिटायर होने से पहले से अब चली आ रही थी। आज इतना उसने बोला ना अपेयर कर रही है बुक्स में, तो इसे खत्म करोगे तो तीनों को हिस्सा मिलेगा इसका। चलिए ये वर्किंग में इरेज कर दो। इसके बाद अगली एंट्री पर चलना है हमें, और अगली एंट्री पर चलने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा जी? ध्यान से देखिए, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आइए एक वर्किंग नोट और बना रहे हैं। हमने पिछला अगर वर्किंग नोट 1 दें तो इसे वर्किंग नोट नंबर 2 का नाम दे देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं जी हम इस क्वेश्चन में। तो गुडविल को कैलकुलेट करते समय देखिए गुडविल कितनी है जी? गुडविल हमने कहा गुडविल इज इक्वल्स टू 2 years परचेज मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स, और ये सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकलेंगे? बेस्ड अपॉन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, ठीक है। चलिए तो अब हमें 2 years परचेज यानी दो तो क्लियर गिवन ही है, सुपर प्रॉफिट्स निकालें हम। अब सुपर प्रॉफिट्स को निकालने के लिए आपको पता है सुपर प्रॉफिट कैसे निकाले जाते हैं जी? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज, एवरेज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 3 साल के हैं, इसलिए एवरेज करना पड़ेगा। एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट्स माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट्स। सर नॉर्मल प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन है, ये देखिए 30,000। यानी अब आपको क्या चाहिए जी? आपको चाहिए एक्चुअल प्रॉफिट्स।
तो एक्चुअल प्रॉफिट्स को निकालें। आइए यहां पर हमें ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है, इसलिए मैं नीचे चलते जा रहा हूं। अभी एवरेज निकालने जी, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, पिछले 3 साल के एवरेज करो। 50, 55 और 60, 50,000, 55,000 और 60,000, इन तीनों को प्लस करो और 3 से डिवाइड करो। बताओ जी कितना आ जाएगा। अगर देखें हम लोग तो इधर से भी 5 दे दें तो 55 हो गया, 55, 150 और 15, 150 और 15, 165, 1,65,000 आ गया मेरे हिसाब से। तो उसे 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करो जी, कितना आएगा मुझे बताओ, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। वैसे 55,000 ही आएगा जहां तक मुझे लगता है, 55 ही आ रहा है, ठीक है। तो 55,000 आपका एवरेज आ गया। एवरेज प्रॉफिट 55,000 आ गया, तो यहां पे पुट कर दो 55,000 में से माइनस करो नॉर्मल, जो कि आपको गिवन है 30,000, 30,000 गिवन है। इसका मतलब हो गया सुपर प्रॉफिट कितने हैं हमारे पास जी, 20 और 25, 25,000 रुपीज हमारा क्या आ गया, एवरेज, सॉरी सुपर प्रॉफिट्स आ गए। अब सुपर प्रॉफिट पता है तो 2 मल्टीप्लाइड बाय सुपर प्रॉफिट यानी 25,000, यानी कि गुडविल कितनी आ गई जी, रुपीज 50,000। आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली, कितनी है, 50,000 रुपए। ध्यान रखिएगा ये वर्किंग नोट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, गुडविल तो कैलकुलेट करनी, हमने एंट्री करनी है। हमें पता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन है। 50,000 की गुडविल है, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं। अगला वर्किंग नोट एक बनाना है मुझे, ठीक है, जर्नल एंट्री के साथ ही बना लेंगे। वैसे लिख लीजिए इसको, एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हमने इस वर्किंग नोट में कैलकुलेट किया कि गुडविल कितनी है जी हमारी फर्म की, 50,000 रुपए है। आइए जी गुडविल का एडजस्टमेंट करें, ठीक है। ये तो ओल्ड गुडविल खत्म हो गई, अब गुडविल का एडजस्टमेंट, जो नई गुडविल है उसका एडजस्टमेंट, उसमें क्या करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कंपनसेट, सॉरी गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। आपको क्लियरली पता है इस क्वेश्चन में भीम जा रहा है और अपना सारा शेयर अर्जुन को देकर जा रहा है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भीम है और गेनिंग पार्टनर कौन है, अर्जुन है। तो वर्किंग करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, नोट डालना चाहो तो नोट डाल देना। देखिए जी, तो सेक्रीफाइसिंग को कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर यानी अर्जुन। सो अर्जुन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भीम्स कैपिटल अकाउंट। सर एंट्री तो डाल दी, अमाउंट नहीं निकाली, अमाउंट अभी निकाल लेते हैं। गुडविल एडजस्टेड या गुडविल शेयर गिवन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय गेनिंग पार्टनर। गुडविल एडजस्टेड बाय गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। अमाउंट कितना होगा, इसका गेन, अर्जुन का गेन भीम का सेक्रीफाइस था, तो देखो टोटल गुडविल शेयर ऑफ या गुडविल शेयर ऑफ भीम, हम भीम का शेयर ऑफ गुडविल निकाल रहे हैं जो उसे मिलना चाहिए। देखो जी टोटल गुडविल कितनी थी, 50,000, उसमें उसका शेयर कितना था, 5/25, तो 25 ये 2 से गया, 2,000 ये 10,000 रुपए, 10,000 मिलने चाहिए, तो 10,000 इसे मिलने चाहिए भीम को, और देगा कौन, अर्जुन देगा। चलिए जी ये भी आपका कंप्लीट हो गया काम, ठीक है। आपने गुडविल भी एडजस्ट कर ली, ओल्ड गुडविल भी एडजस्ट हो गई, राइट ऑफ कर दी, नई गुडविल भी एडजस्ट कर ली। अब आता है आखिरी काम, जो कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, उसे एडजस्ट करना है। इस पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, मैं एंट्री करूंगा यहाँ पे अब, ठीक है। हमें जो 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में, नए पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा नई रेशियो में। सो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू द न्यू पार्टनर्स अर्जुन एंड नकुल। अर्जुन्स कैपिटल अकाउंट
नकुल्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या होगी, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आप बांट रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग या बिटवीन न्यू पार्टनर्स इन न्यू रेशियो। ठीक है, 1 लाख रुपए के प्रॉफिट को बांटना है, तो इसकी वर्किंग मैं आपको यहां पे दिखा दूं। ये लीजिए जी, देखिए हमें 1 लाख में अर्जुन को क्या देना है और नकुल को क्या देना है, ये देख लीजिए। 1 लाख रुपए में अर्जुन का शेयर कितना है, ध्यान दो, अर्जुन के पास पहले 14 हिस्से थे, 5 हिस्से भीम के भी आ गए, तो नई रेशियो क्या हो गई अर्जुन की, 14 + 5 यानी 19। और नकुल के पास अपना वही शेयर है, 6 हिस्से ही हैं, तो 1 लाख को 25 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई। चलिए करके बताइए मुझे, 1 लाख को 25 से डिवाइड करो, क्या करो जी, 1 लाख को 25 से डिवाइड करो, ठीक है, और फिर 19 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, कितना आएगा मुझे बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, कितना, 76,000। ठीक है, तो 76,000 ये आ गया। और नकुल का और बता दो जी मुझे एक बार, कितना, 24,000। ठीक है, 24,000 ये आ गया। आइए जी, इसे लिख दीजिए यहां पे, 76,000 इस प्रॉफिट में अर्जुन को मिले और 24,000 नकुल को मिल गए, क्योंकि ये प्रॉफिट है भीम के रिटायरमेंट के बाद, तो उस पे भीम का कोई हक नहीं है, क्योंकि भीम के रिटायरमेंट के बाद 1 साल कंप्लीट हुआ, उस साल का प्रॉफिट बांटा है, तो नए पार्टनर्स में नए रेशियो में बढ़ना चाहिए। तो इसके साथ मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, आप इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन का गिवन पार्ट मैंने आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। चैप्टर हमारा है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो क्वेश्चन का अगर गिवन पार्ट एक बार रीड कर ले बुक से, यानी एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या है एक बार, फिर इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे। तो देखिए जी, क्वेश्चन हमें कहता है, एक मिनट, हाँ जी, ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन अ रेशियो ऑफ 6:4:5। तो हमारे पास 3 पार्टनर हैं और वो प्रॉफिट शेयर किस रेशियो में कर रहे हैं, 6:4:5। ठीक है जी, चलिए आगे कहता है देयर कैपिटल्स वर 1,80,000 एंड 60,000। उनकी कैपिटल गिवन है, ए की 1 लाख रुपए कैपिटल है, बी की 80,000 कैपिटल है और सी की 60,000 60,000 कैपिटल है। आगे क्वेश्चन कहता है ऑन 1 अप्रैल 2018 बी रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म and new profit sharing ratio between A and C was decided as 11:4। ठीक है, तो B रिटायर हो गया फर्म से और उसके बाद B के रिटायर होने के बाद A और C की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गई, 11:4। अगर ध्यान से देखें आप तो देखिए पहले टोटल फर्म ने टोटल प्रॉफिट के कितने हिस्से किए थे, 6 + 4 + 5 यानी 15। 15 हिस्सों में से 6 हिस्से किसको मिलते थे, A को मिलते थे, 4 हिस्से बी के थे और 5 हिस्से सी के थे। अगर अब देखेंगे नई फर्म के अंदर, तो नई फर्म में भी या न्यू रेशियो में भी आपके प्रॉफिट के 15 हिस्से ही हैं, 11 + 4 15 हिस्से ही हैं। बट यहां हो क्या गया, 11 हिस्से 4 ने लिए, सॉरी 11 हिस्सा ए ने लिए और 4 हिस्से सी ने लिए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखें आप, तो ध्यान से देखिए, पहले हिस्से उतने ही है प्रॉफिट के, ठीक है, पहले भी 15 हिस्से थे, अब भी 15 हिस्से हैं। पहले इस तरीके से बट रहे थे, अब इस तरीके से बट रहे हैं। यानी आप इंडिकेट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि किसने कितने हिस्से ले लिए। ए को पहले 6 हिस्से मिलते थे, अब उसको 11 हिस्से मिल रहे हैं, यानी उसे 5 हिस्से एक्स्ट्रा दे दिए आपने। सर 5 हिस्से एक्स्ट्रा कैसे आ गए, बी के तो केवल 4 हिस्से ही गए हैं। बिल्कुल, 4 हिस्से तो ए ने बी से ले लिए, और देखो सी का भी, सी को पहले 5 हिस्से मिलते थे और उसे केवल 4 हिस्से मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक हिस्सा किसने ले लिया, ए ने ले लिया। यानी इस क्वेश्चन में अगर आप देखें ध्यान से, समझने की कोशिश करें, तो यहां पर ए जो है ना वो गेनिंग पार्टनर होगा, और गेनिंग रेशियो भी पता है,
गेनिंग रेशियो भी मैं पहले ही बता देता हूं। देखो मैंने आपको दो चीजें बताई, एक तो मैंने बताया ए जो है गेनिंग पार्टनर है, और गेनिंग रेशियो क्या है, मैं यहां लिख दूं कि गिवन नहीं है, मैं गेनिंग रेशियो लिख देता हूं, जी आर, ए और बी की जो है वो है जी 5, और ये कितना हो गया, सॉरी ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगा, गेन तो सारा यही कर रहा है, माय मिस्टेक, मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताता हूं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी, बी ने 4 हिस्से सेक्रीफाइस किए हैं और सी ने 1 हिस्सा सेक्रीफाइस किया है, इसे हम चेक भी कर लेंगे, प्रूफ भी कर लेंगे, जस्ट मैंने समझाने के लिए बता दी ये बात, अदरवाइज हम सिंपली इसे कैलकुलेट करते हैं और इतना समय नहीं खराब करते इसे समझने में, ठीक है। किसी को समझ में आ जाता है तो आसान बात है, उसके लिए आगे की वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी, जिन्हें नहीं आ रहा है उनके लिए हम वर्किंग करके दिखाएंगे। आगे सुनिए, क्वेश्चन कहता है रिटायरमेंट पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गई, साथ में उन्होंने कहा है On B's retirement, goodwill of the firm is valued at 1,80,000. B जब रिटायर हुआ तो गुडविल कितनी वैल्यू की गई, 1,80,000। इसका हमें क्या करना है, इस गुडविल में हमें एडजस्टमेंट करना है ये कि जो गेनिंग पार्टनर है, ठीक है, गेनिंग पार्टनर मेरे पास क्लियरली ए है, उसे कंपनसेट करना है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, क्यों, क्योंकि उनका शेयर वो ले लेगा, तो गुडविल का एडजस्टमेंट यही है दैट द गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वो हम करेंगे आपके साथ। आगे क्वेश्चन कहता है शो योर कैलकुलेशंस क्लियरली, अपनी कैलकुलेशंस को अच्छे से दिखाइए, यानी वर्किंग नोट्स बनाइए, एंड पास जर्नल एंट्री फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन बीज रिटायरमेंट। तो जिन लोगों को समझ में आ गई थी मेरी बात कि यहां पर गेनिंग रेशियो क्या है, सॉरी सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, वो सीधा जर्नल एंट्री कर सकते हैं वर्किंग नोट बना के गुडविल का एडजस्टमेंट का। बट जिन्हें समझ नहीं आया उनके लिए मैं सॉल्यूशन के अंदर कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एज सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, हम गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, हमारे पास ओल्ड शेयर है पार्टनर्स का और न्यू शेयर है, ओल्ड में से न्यू माइनस, सॉरी ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो तो हमारे पास गेन या सैक्रिफाइस पता लग जाएगा, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर है, ओल्ड शेयर की बात करो 6/15, 4/15 एंड 5/15, ये इनका ओल्ड शेयर है। इसमें से पार्टनर्स, नए पार्टनर को क्या मिला है, नए पार्टनर यानी ए और सी को मिला है 11 और 4 के रेशियो में, ए और सी 11/15, बी तो चला गया, बी को कुछ नहीं मिला, और सी का शेयर है 4/15। तो क्लियरली देखिए जी सॉल्यूशन, एलसीएम 15 ही रहा, 6 - 11 यानी कि माइनस में 5/15, माइनस में आया यानी नया बड़ा था, यानी ये गेन है, इसने गेन किया है। बात करो 4/5 आया, प्लस में आ रहा है यानी कुछ भी नहीं मिल रहा था बाद में, यानी ये क्या है, सैक्रिफाइस है। आइए बात करें हम लोग सी की, तो एलसीएम 15, 5 - 4 यानी कि जी 1/15, प्लस में आया यानी ओल्ड बड़ा था, ठीक है, यानी ये भी क्या है, सैक्रिफाइस है। देखिए जी ध्यान से, मैंने आपको क्या कहा था, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, 4:1। देखिए 4:1 आ गई या नहीं आ गई, ठीक है, तो आप कह सकते हैं देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी इज 4:1, यानी इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया 4:1 में, और गेन किसने किया है, ए ने 5/15, ठीक है, और ये भी लिखना चाहें, एंड गेन ऑफ या गेनिंग पार्टनर गेन ऑफ ए इज 5/15, ठीक है, उसे 5 हिस्सों का गेन हो गया, 4 हिस्से बी से लिए, 1 हिस्सा सी से ले लिया। अब आइए नेक्स्ट पार्ट, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्लियरली जर्नल एंट्री का है, ठीक है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे चलेंगे जी।
नेक्स्ट हम लोग अब सीधा एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री। सॉल्यूशन का मेन पार्ट है, वर्किंग हमने कर ली, जर्नल बना रहे हैं हम लोग। और जर्नल क्या है, गुडविल के ट्रीटमेंट में जर्नल एंट्री क्या होगी, जो गेनिंग पार्टनर है उसे डेबिट कर दो। तो गेनिंग पार्टनर हमारे पास ए है, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए को, ए से पैसा लो यानी उसका अकाउंट कम कर दो, और बी और सी को दे दो यानी उनके अकाउंट को बढ़ा दो, क्रेडिट कर दो। बी इज कैपिटल टू सी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगा, गुडविल एडजस्टेड, दैट इज गेनिंग पार्टनर compensated to sacrificing partners। ठीक है, रेशियो लिखना चाहो तो लिख देना, 4:1 में कंपनसेट किया है। अब इसकी भी कैलकुलेशन, कितना अमाउंट ए देगा बी और सी को, इस पर बात करें। आइए एक वर्किंग नोट और बना लें। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल्स sacrifice, goodwill's share of sacrifice, goodwill's share of sacrifice या फिर गेन, यानी किसे गुडविल के शेयर में सेक्रीफाइस या गेन हुआ है। भाई जिसे गेन हुआ है उसे गुडविल के शेयर में गेन हो रहा होगा, तो वो लाएगा पैसा, उसके अकाउंट को डेबिट करोगे, और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको दोगे। ठीक है, तो आइए, ए को गेन हुआ है, आपको पता है, तो ए को गेन हुआ है तो ए पैसा देगा। कितना देगा, गुडविल है 1,80,000 रुपए, उसे गेन हुआ है जी कितना, उसे हुआ है 5/15, यानी 1/3 भी कह सकते हैं, 1/3 कहो इसे, तो ये कितना आ जाएगा, 60,000 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो 60,000 कौन देगा जी, 60,000 देगा ए, किसको देगा, बी और सी को। ठीक है, टू बी गिवन to B and C in ratio 4:1, that is their sacrificing ratio। तो B और C को क्या क्या मिलेगा, देखिए 60,000 का 4 हिस्से मिलेंगे, 5 में से इसे 60,000 का एक हिस्सा मिलेगा 5 में से C को। चलिए जी, 12,000, 12 चौक 24 48, 48,000, 12,000 यानी 12,000। आइए जी, तो ए से आप लेंगे 60,000 रुपीज और दे देंगे बी और सी को उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो यानी 4:1 में, जो हमने कैलकुलेट किया 48,000 एंड 12,000। चलिए जी, तो इसे अब आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, आपको कैलकुलेट भी नहीं करनी पड़ती। मैंने जो कैलकुलेशन करके दिखाई थी सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, उसे आप नहीं करते तो भी कैलकुलेट कर सकते थे मैन्युअली। मैंने आपको समझाया था कि यहाँ जी कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने पहले लिख के दिखाया था आपको ये पार्ट। ठीक है, तो अब आप इस थोड़ा सा स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा, एग्जाम में समय कम होता है, मुझे समझाना पड़ता है, इसलिए थोड़ा धीरे चलते हैं, बाकी आपको एग्जाम में इतना समय नहीं मिलेगा। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, वर्किंग्स दिखाने पड़ेंगे प्रॉपरली। ठीक है, तो आप नोट कीजिए इसे और फिर आगे चलेंगे।